अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ मुख्तसरन यहाँ ममदानी के हवाले से 2 से 3 मिनट दूंगा, ज़्यादा नहीं। एंड पर आप सबने सबने तो नहीं, बहुत कम लोगों ने सही मगर देखी तो होगी वो उस बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शोहर का नाम लेने से डरती रही कि कहीं निकाह न टूट जाए। तो बार बार सुना होगा ना लतीफा कि सुनते हो मुन्ने के अब्बा, उनके अब्बा ने ये कहा, मुन्नी के अब्बा ने ये कहा और लाडो के अब्बा ने ये कहा। अरे सुनते हो मुन्नी के अब्बा, अजी सुनते हो, कहना भी पड़ा कि भाई किसका जिक्र कर रहे हैं, नाम तो ले ले। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2.25 घंटे की रिटॉरिक 1 घंटा 38 मिनट मैंने खुद टाइम देखा कि कल CDF बने, हम सब खौफ से थर थर कांप रहे थे कि क्या कयामत, क्या अजाब आने वाला है। पता चला कि भाई तो खुद खौफ से कांप रहे हैं। इतने हालात बुरे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। कोई एक मुनज़्ज़िम, ताकतवर, डिसिप्लिन और विजनरी फौज या इदारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी मुखालिफ छोटे से आदमी की, जिसे आप कहते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसका जवाब देती या देना चाहिए था। और ये कहना कि वो वहां से बैठकर इंडिया की कोलिशन से, अफगानिस्तान की कोलिशन से और दिल्ली से बैठकर कोई ये सब कुछ कर रहा है, करवा रहा है। भाई आप सीधा बोले ना, आप पे पाबंदी लगानी है, आप लगा के देख ले। आप उससे पहले किस किस पे पाबंदी लगा चुके हैं, वो खत्म हो गई सियासी पार्टियां। ढूंढ ले जाए, आपके गले पड़िए। आप कहते हैं कि आप खारजियों से गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो नॉन एक्टर है। तो कोई एक पॉलिसी है आपकी। अभी पिछला कमांडर था ना जो ये कहता था कि हमने हर सूरत करनी है, वही लेकर आया था ना इमरान खान पर, जो इल्जाम लगाते हैं आप झूठा। इमरान खान बेचारे का क्या ले लेना। आप के सामने आपकी मौजूदगी में सवाल पूछ लिया गया ना कि आज जो इल्जाम लगा रहे हैं कोई नए तो नहीं है। वो तो फातिमा जिन्ना से लेकर मरियम नवाज तक जो आज आंखों का तारा है, उन सब पे लगे। इसी पोडियम पे खड़े होकर कुछ सालों पहले जिस शख्स को आज बुरा भला कहा जा रहा है, जिसे गद्दार साबित किया था, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, उसकी तारीफ हो गई। और आज जो आपकी आंखों का तारा है वो इंडियन मीडिया में बैठ के यही बातें करते थे। वो क्लिप रोज चलते, नवाज शरीफ के वो क्लिप रोज चलते। वो तो बेचारे बलोच कमजोर, तादाद कम है उनकी, वसाइल ज्यादा है जो आपने खाने हैं, या उर्दू स्पीकिंग जिन पे इंडिया ने इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने हिंदुओं को मार के भगाया था यहाँ से। कब्जे भी वो सारे आप ही लोगों ने किए हुए, आप ही के लोगों ने किए हुए। हिंदुओं की जायदादों पे, जमीनों पे महाजरों को जितना मिला है वो हमें सब पता है। हमारे तो घर की कहानी है, मगर हम दोहराएंगे रही क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यकीन करें 1 घंटा 38 मिनट समय से बाहर था कि इतना भी कोई हरियान बक सकता है, इतना भी कोई कमजोर हो सकता है कि भाई आपका तो पहला दिन था। आप तो अवॉइड करते हैं, कोई बड़ी साइंस की बातें लेकर आते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि अब पाकिस्तान उड़ेगा, खुशहाली तरक्की आएगी। अच्छा, ये इकॉनमी के तो सब मास्टर होते हैं ना। और वो सवाल भी हुआ कि सरफराज, जनरल सरफराज साहब जो काउंसिल बनाई हुई ICFCS जो भी है वटेवर, कि उन्होंने तो खुद FBR पर तनकीद कर दी टैक्स के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मेरी तो ये फील्ड नहीं है और ये तो उसी क्वार्टर से पूछे हैं जिनका ये काम है। अच्छा, यहाँ पर जवाब नहीं देना होता है तो फौरन मासूम बच्चे बन जाते हैं। भाई आप ही को तो इकॉनमी आती है, वरना FCIC में क्यों बिठाया हुआ है? जनरल सरफराज को ये ट्रेनिंग दी थी कि मोर्चे में बैठ के तू इकॉनमी चलाएगा।
उसने एमबीए किया है, उसने बिजनेस मैनेजमेंट में, उसने बिजनेस साइंस में किसी सब्जेक्ट में बताया ना, हार्वर्ड से पढ़ के गया वो आपको याद है इमरान खान के दौर में मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे और इनके जो उस वक्त के हफीज पाशा वजीर खजाना थे और फौजी और इमरान खान सब बैठे और एक मेजर आया, उसने स्लाइड खोली और पता चला इकॉनमी पे सेशन था। उसने एक नक्शा खोल के दिखाया स्लाइड के ऊपर, कहा कि इकॉनमी इज नॉट ए रॉकेट साइंस। भाई आपके यहाँ तो रॉकेट साइंस सिर्फ आपका अपना काम है जो आपको आते ही नहीं है। चाइना की मदद से आपने कर दिया तो आप पागल हो गए। मुझे तो डर यह है कि 5 गुना 8 गुना, आप 8 गुना कहते हैं ना, हम 5 गुना बड़ा कहते हैं, 6 गुना बड़ा समझ लें। 6 गुना बड़े दुश्मन की उंगली कर रहे हैं, जिसकी इकॉनमी भी बड़ी है, जिसकी यूनिटी भी कायम है, उसके यहाँ सभी कुछ मौजूद है ना। तो बात यह हो रही थी कि भाई साहब ने जितनी बातें भी की, थ्रेड बताया और आइन बार बार पढ़ के बता रहे थे कि आइन में कहां लिखा है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप जो है ना सिक्योरिटी इदारों पे हमला करें, और दुनिया की हर मुल्क के पास एक फौज होती है, आपके पास एक ही फौज है और तो कोई फौज नहीं है। और कौन सा मुल्क है जिसके पास फौज नहीं है? मगर अगली बात भी तो बताते कि वो कौन सी फौज है जिसके पास मुल्क है, ये भी तो बताए ना। मुल्कों के पास फौज होती है, आपके पास तो मुल्क है। तो ये ऐतराज है, ये लड़ाई है। और हर दौर में इमरान खान पैदा हो जाता है। नवाज शरीफ भी इमरान खान का, बेनजीर भुट्टो भी थी। बेनजीर भुट्टो की बातें अगर मैं डिटेल से बताऊं जो उन्होंने मुझसे की है, जो मुझे इंटरव्यू में की है, अल्लामा अल हफीज, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये तो मैं जहनी मरीज कहता है। आपने भी जवाब में जहनी मरीज कर दिया, कोई नया नाम ही ले आते, कोई नई बात कह लेते कि आप भी उसे जहनी मरीज साबित कर रहे। तो हम तो कहेंगे दोनों जहनी मरीज टकरा के बहुत मजा आ रहा है, कौम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब रोजाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और आपके अपने लोग जो आपसे सवाल पूछ रहे थे, जो सवालात आपसे पूछे गए वो तो आपके अपने लोगों ने पूछे ना। आप तो एक सवाल पर नाराज भी हो गए बड़े शदीद, जब आपसे पूछा गया कि एक वजीर तक ने यह बयान दिया और ये जो नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम थे, तो आप आइन पढ़वा रहे थे कि जाके आइन पढ़े। तो बाकी चीजों के लिए भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया और आइन ये पढ़कर आए थे लोग और आइन ही पढ़ना था, तो आपसे सुनने की क्या जरूरत थी? और आप उसका नाम लेने से इतना डरते कि निकाह टूट जाएगा आपका। और मुसलसल एक आदमी आपके लिए थ्रेट बना हुआ है। आपने आज साबित किया कि एक आदमी इस पूरी कौम पर भारी पड़ गया, इस फौज पर जो 78 साल से जिसे चाहे कोने पे लगा चुकी है। पहचाने, वक्त को समझे, ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप उनका वो अकाउंट बंद भी कर देंगे तो कहीं और से शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान तो आपका अपना बनाया हुआ मुल्क है, जहां आप 40-45 साल स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते रहे, फतेह मुबीन के नारे लगाते रहे, जिनका खाते रहे, उनसे गद्दारी की और डबल खेला और कहा कि आखिर गुलामी की जंजीरें टूट गई। आप ही की गोद में बैठ के कहा था ना। आप खिलाड़ी बदल लेते, जिसके साथ चाहते खेलना शुरू कर देते और पिछले को आप गद्दार करार दे देते। मगर जो गद्दार, अगर पिछला गद्दार होता है तो जो जिसने आपकी सफों से निकल के बनाया था उसे भी तो लाके पकड़े। लायना बाजवे को, लायना पाशा को, लायना क्यानी को लेकर आए ना, राहिल शरीफ को लाए ना, उस कबर पे जाके कोड़े मारे हमीद गुल की। बोले ना किसी के नाम लेके तो बोले, बाजवे को ले आएंगे, जिंदा है बाजवा तो वहीं बैठा है ना, आपकी महफिलों में भी आता है। छोड़ें प्लीज, बंद करें इस शर्मिंदगी को और कोई सुलह सफाई का रास्ता निकालें। इंतखाबात होने दें, एक नाइस अच्छे इंतखाबात, शफाफ। आपका इदारा कायम रहेगा। 5 साल में इमरान खान फारिग हो जाएगा।
अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई और वही चलन रहे जो 3.5 साल में थे, वही अरबपतियों को अगर टिकट बांटे गए, वही सब कुछ रहा, और वो तावीर गंडे और बुजदार जो इल्जाम लगते हैं उनमें कहीं तो सच्चाई है ना, फारिग हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो आपका भी फायदा है, आवाम का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, नामो वकार भी बढ़ेगा, दुनिया की कौमों के साथ आंखों से आंखें मिला के खड़े हो सकेंगे। नहीं तो फिर किसी नए को आजमाएंगे। आप यकीन करें, आपसे किसी को बैर नहीं है, आपको अपने आप से बैर है। मिसाल के तौर पे अगर यहां एक शफाफ अदलिया होती, एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट होती, एक लेजिटिमेट वोट पड़ा होता और डिफेंस कमांडर बना दिया गया होता, तो कोई एतराज नहीं होता कि फौजी मामला है, कोई बात नहीं। यहां पेंटागन का नाम चेंज हो गया, बहुत से नए लॉज आ गए फौज के ही अंदर, किसी को फर्क भी नहीं पड़ा, किसी ने गौर भी नहीं किया कि ये फौज की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी या नहीं होगी, तो अगली असेंबली आएगी, अगला सदर आएगा, वो बहस करेगा, उसे खत्म कर देगा। क्या लेना देना है, आप लोग क्यों खौफजदा है आपसे? यहां तो किसी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने यह नहीं कहा कि अब खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। आप या तो कहते कि भाई अब हम जंगें लड़ने जाएंगे, किराए की फौज है हम, और आप लोगों को पैसा लाकर देंगे, डॉलर लाकर देंगे, हम खुश होते, ताली बजाते। मगर अब तो खौफ यह है ना कि ये जो हरकत आज आपने की, अब सबके खिलाफ करेंगे। हो सकता है इसी नवाज शरीफ मरियम के खिलाफ दोबारा शुरू, जिन्होंने फातिमा जिना को नहीं छोड़ा, लियाकत अली को गोली मार दी, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, उस जुल्फकार अली भुट्टो को मार डाला जिसने 95,000 की पतलूने शलवारें उतरी को उठा कर लाके घर पहुंचाया। शर्म करे, थोड़ी सी बोलते हुए शर्म करे कि उसी पोडियम पर खड़ा करके आप तारीफ भी करते हैं, बस चेहरे बदल लेते। और यही नवाज शरीफ कल तक गद्दार था, यही गद्दारी मिस्टर 10% था, आप लोगों ने मशहूर किया था, सारी दुनिया को पता है। सहाफियों को आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते थे ना, सारे सबूत आप देते थे ना किसने कितनी चोरी की है। आज वही आपकी आंखों का तारा है। आप एक पेश चलते चलते न्यूयॉर्क में कल डॉक्टर एजाज एपी पैक, पिछली दफा मैंने पाक पैक कर दिया था, आई एम सॉरी, हालांकि दोनों एक जैसे चट्टे बट्टे हैं मगर बहुत फर्क है। वो फिर भी कहीं काम करते हैं, नजर आता है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पहले ना सही अब करते हैं। तो एपी पैक हमारे दोस्त डॉक्टर एजाज, डॉक्टर परवेज इकबाल, डॉक्टर एजाज के घर में $3.5 लाख जमा हुए, कुछ 100 लोग थे वहाँ, जिनमें 30-35 बच्चे वगैरह थे, 10-15 सहाफियों के नाम पर जो हम जैसे मुफ्ते होते हैं वो थे। तो 3.5 लाख कैसे जमा हुए मुझे नहीं पता, 86 लोग तो बताए थे, हो सकता है बहुत से आए ना हो। बहरहाल उनमें वो लोग भी शामिल होंगे यकीनन जो 3 जन्म ले लें 3,700 के चेक नहीं दे सकते, जिनके नाम लिखे हुए थे। एक तो मीडिया वाला ही नाम ले सकता हूँ, डरता नहीं हूँ, मगर अच्छा नहीं लगता कि वो बेल्ट तो खरीद लेगा $2,000 की पैंट में डालने के लिए, मगर वो $3,700 किसी को नहीं दे सकता, मुमकिन ही नहीं है। जान दे देगा और जान ले लेगा $3,700 के लिए। तो जो पता चला, अच्छा देखिए मैं बहुत सी बातें जानबूझ के नहीं कहूंगा कि इस कम्युनिटी में सहाफत के नाम पे कुछ ब्लैकमेलर आ गए जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो इस डिनर के हवाले से कल पहले ही गंदगी घोल दी गई। ब्लैकमेलर जो है, आपने सुना होगा कि अभी एक डे केयर सेंटर पर छापा पड़ा, ब्रुकलिन में सिर्फ छापा पड़ा है, रिकॉर्ड ले गए। उनके बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। उनके खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, उनकी कहानियां झूठी। अच्छा, जो आदमी फैला रहा था उसी दिन उन्हीं साहब के, जिनका वो डे केयर सेंटर है, उन्होंने उसको सू किया हुआ है, इज्जत हतक का दावा किया हुआ, मुकदमे की अदालत में मुकदमा भुगत कराया था, और वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो लोगों से पैसे चाहता है, सबको पता है। और उसी ने डॉक्टर एजाज के बारे में भी मशहूर किया था, शोहरत डालने में, हिस्सा डालने में हाथ था, कादियानी बनाने में। और डॉक्टर साहब सादे आदमी थे, वरना इसका इलाज तो वो होता। तो मैं बहुत सी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं तनकीद करता हूं, मगर मैं पॉजिटिव तनकीद करता हूं। मैं किसी के करैक्टर पर, किसी की जात पर या किसी के कारोबार पर हमला नहीं करना चाहता।
मैं डॉक्टर एजाज को अपने बिल्कुल भाइयों की तरह समझता हूँ, मगर सियासी मुखालफत जारी है, जारी रहेगी। मैं बस इतना कहूँगा कि उनके बेटे के हवाले से पता चला है कि वो पाकिस्तानी फेडरेशन, जो स्टूडेंट फेडरेशन है अमेरिका में, PSA जो कहलाती है, उनको गैदर करने की ख्वाहिश रखते हैं। इट्स विच इज वेरी गुड, इट्स अ गुड एम, मगर ये 4 अटैम्प्ट पहले हो चुके हैं। और कौन, मैं उन सबको जानता हूँ। मैंने अमेरिकन पाकिस्तानी उसके साउथ एशियन यूथ का सबसे बड़ा पर्चा निकाला है, जनरेशन नेक्स्ट। $8 लाख का लॉस किया है मैंने। और ये अशराफिया जो फंड रेजिंग की बड़ी मास्टर है, मेरी टके की भी हेल्प नहीं की थी। ना इस कम्युनिटी में कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है कि विद इन कम्युनिटी चंद जो रेस्टोरेंट हैं वो अल्लाह चला रहे हैं, चंद गोश्त की दुकानें वो भी ख़त्म हो गई, और बाकी इसी तरह के लोग हैं। तो मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है कि ये क्या खेल है, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस पर $8 लाख ड्राई किए। तो हमारी विशफुल थिंकिंग जो है आपके साहबजादे के साथ है। मुझे एक बात तो बड़ी है, तो ममदानी भी गाना गाते हैं, पता नहीं वहां गाना क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर एजाज भी खूब अच्छा गाते हैं, कव्वाली भी गाते हैं, नाच भी गाते हैं, डिस्को इसको भी कर लेते हैं। और फिर सुना है डॉक्टर परवेज तो म्यूजिक की कहीं हल्की सी आवाज आ रही हो तो बैठ ही नहीं सकते, तो मेक श्योर किया गया कि म्यूजिक ना बच पाए, वरना डॉक्टर परवेज इकबाल काबू में नहीं आएंगे। तो बड़ा मजा आता है लोगों को। $3,700 लिए हैं तो डांस वॉल भी हो जाता, ममदानी भी गा लेते, डॉक्टर साहब को भी मौका मिल जाता। बाकी फनी फन है ना। साथ में आरिफ सोनी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये PTI के से ज्यादा तो नहीं, अमेरिका में न्यूयॉर्क में कम्युनिटी की हमारी शान कहेंगे कि बहुत ही हम्बल तरीन लोगों में से, लोगों की मदद करने वाले खामोशी से, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मेरी तो जमाना हो गया, मुलाकात भी नहीं हुई है, कि उनका होटल है एस्टोरिया में, एक इधर हिक्सविल में एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है और बड़ा कामयाबी से चल रहा है। तो वो भी 13 दिसंबर को आरिफ सोनी जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर ममदानी का फंड रेजिंग कर रहे हैं। मगर ये अवामी फंड रेजिंग है कि $300 का टिकट भी है, $1,000 का भी है, और जिसको शौक है नमूद और नुमाइश का, तस्वीरें बनवाने का, 1 to 1 $3,700 देके वो भी बनवा ले, जैसे डॉक्टर एजाज ने किया है कि ईच एवरी सिंगल पर्सन के साथ तस्वीर है। वो थक के लेट गया होगा ममदानी तो, मगर साथ में ये कि जी माइक नहीं खुल सकता था, वीडियो नहीं बन सकती थी, खबर नहीं जा सकती थी। वो मुझे नहीं पता कि फंड रेजिंग की कोई तरकीब होगी। आरिफ सोनी मैंने जब तहरीक इंसाफ कर दिया, इमरान खान के इंतहाई करीब तरीन लोगों में से, और इमरान खान के बड़े फाइनेंसर्स में भी कहना चाहिए, मगर सुनी इमरान खान ने उनकी भी नहीं। और बहुत सी बातें मेरे उनके दरमियान है, वो मैं नहीं करूँगा। मैं बस ये दुआ करूँगा कि या अल्लाह इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, उसके कारकुनों को अकल दे, समझ दे कि मुश्किल है तय करना कि फौज नीचे ज़्यादा गिर गई है या तहरीक इंसाफ के कारकुन नीचे ज़्यादा चले गए हैं, कि नौबत ये आ गई है कि स्लाइड पर ISPR को, असद तूर को, शहबाज गिल को और आदिल राजा को दिखाना पड़ा और बताना पड़ा कि इन्होंने हमारी ऐसी तैसी फेर के हमें फारिग कर दिया है।